नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। बच्चों को पढ़ाने के तरीकों में बदलाव का दिया प्रशिक्षण। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में हुई शिक्षकों की ट्रेनिंग। बोरदा में 8 फीट लंबा अजगर निकलने से मची अफरा तफरी। वन कर्मियों ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा, 22 किलो था वजन। ओगड़धाम में 27 मंदिरों की शिखर व घंटा प्रतिष्ठा संपन्न। महाप्रसाद में शामिल हुए कई जिलों के सैकड़ों लोग। माता को धराए 56 भोग, 1 क्विंटल का बनाया खीर प्रसाद। सज्जनगढ़ में शरद पूर्णिमा पर शताब्दी वर्ष का आयोजन हुआ। सज्जनगढ़ में ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत। बाइक पर जा रहा था युवक, लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। बड़ा रामद्वारा में शरद पूर्णिमा महोत्सव का भव्य आयोजन। देर रात तक चला गरबा, संतों का मिला सानिध्य। डेगली माता मंदिर चौक में शरद पूर्णिमा पर गरबा रास की धूम। देर रात तक चला आयोजन, हजारों लोग हुए शामिल। नोगामा के कल्याण घाट रोड धाम में मनाया शरद पूर्णिमा उत्सव। होली चौक पर हुआ गरबा आयोजन, महंत ने दिए प्रवचन। कुशलगढ़ के काला गोरा भैरव मंदिर पर हुए धार्मिक अनुष्ठान। 2 क्विंटल खीर प्रसाद का किया गया वितरण, गरबे भी हुए। मंत्री जोगाराम पटेल ने गहलोत और डोटासरा पर कसे तंज। बांसवाड़ा यात्रा के दौरान त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन को पहुंचे। बांसवाड़ा में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान शुरू। ऑब्जर्वर ने ली कार्यकर्ताओं की बैठक, प्रेस वार्ता भी की। खूंटड़िया स्कूल में हुआ कृष्ण भोग का आयोजन। बच्चों को समझाया शरद पूर्णिमा का महत्व। कलाल समाज मनाएगा भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन की जयंती। तैयारियों को लेकर समाजजनों ने की बैठक, बांटी व्यवस्थाएं। नशा मुक्ति कार्यक्रम में 300 विद्यार्थियों ने लिया संकल्प। ठिकरिया के सरकारी स्कूल में हुआ आयोजन। वन अधिकार और पेशा कानून पर हुआ जाजम का जनसंवाद। हरदेव जोशी रंगमंच पर जामुखंड जन अधिकार मंच का आयोजन। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले के स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय हिम्मत सिंह का गढ़ा में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें ब्लॉक स्तरीय बहुभाषी शिक्षा, एमएलई, नवाचार, शिक्षक प्रशिक्षण एवं सेल्फ स्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग पर विशेष जोर दिया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विक्रम सिंह चंद्रावत ने की, जबकि ब्लॉक आरपी जितेंद्र जैन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अध्यक्ष चंद्रावत ने कहा कि प्रशिक्षण शिक्षकों की क्षमता संवर्धन और नवाचारों की उपयोगिता के लिए आयोजित किया जाता है। उन्होंने शिक्षकों से मनोयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करने का आग्रह किया। मुख्य अतिथि जैन ने शिक्षा में नवीनतम लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षकों को निरंतर प्रगतिशील एवं अध्ययनरत रहने का आह्वान किया। उन्होंने एनईपी 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों की भूमिका पर जोर दिया। कीर्तिश जैन ने अपने संबोधन में सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने शिक्षकों को आत्मविश्वास बढ़ाने और अपने कौशल को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर प्रदीप सिंह राठौड़, शशिकांत सेवक, विनायक शर्मा आदि ने विभिन्न सत्रों में अपनी वार्ता दी। उन्होंने शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण तकनीकों और नवाचारों से भी अवगत कराया। आभार देवशंकर मेहता ने व्यक्त किया। उन्होंने सभी अतिथियों और वक्ताओं का धन्यवाद किया और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। गनोड़ा तहसील की बोरदा ग्राम पंचायत में एक बड़ा सा अजगर निकला। बोरदा निवासी राजू खराड़ी के घर के पास आबादी क्षेत्र में ग्रामीणों ने इस 7 से 8 फीट लंबे अजगर को देखा, जिसका वजन लगभग 22 किलो था।
अजगर को देखकर लोग डर गए और तुरंत ही इसकी सूचना देलवाड़ा वन नाका के कार्मिकों को दी। सूचना मिलते ही देलवाड़ा वनपाल भूपेंद्र सिंह, लक्ष्मण कटारा और पूंजीलाल मीणा मौके पर पहुंचे। आधे घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग के कार्मिकों ने अजगर को पकड़ लिया। वनपाल भूपेंद्र सिंह ने बताया कि यह अजगर जंगल से भटककर आबादी क्षेत्र में आ गया होगा, जो बकरी और अन्य छोटे मवेशियों को अपना शिकार बनाते हैं। वनपाल भूपेंद्र सिंह ने ग्रामीणों को सलाह दी कि यदि आबादी क्षेत्र में ऐसे अजगर या अन्य कोई जंगली जानवर निकले तो उसकी सूचना तुरंत वन विभाग की टीम को देनी चाहिए, ताकि उसका रेस्क्यू किया जा सके और उन्हें सुरक्षित वापस जंगल में छोड़ा जा सके। वन विभाग की टीम ने बोरदा गांव से पकड़े गए 8 फीट लंबे अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और वन विभाग की टीम की सराहना की। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा में स्थित ओगढ़ धाम में सोमवार को 27 मंदिरों की शिखर घंटा प्रतिष्ठा का उद्यापन संपन्न हुआ। इस अवसर पर आचार्य धर्मेंद्र पाठक ने विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई। प्रतिष्ठा से पहले नवरात्रि का हवन किया गया, जिसके बाद सभी मंदिरों में घंटा व शिखर आचार्य द्वारा पूजा अर्चना के बाद स्थापित किए गए। धाम के महंत रमेश महाराज ने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया और आगामी समय में इस धाम पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने की मांग की। इस अवसर पर महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने महाप्रसाद का आनंद लिया। कार्यक्रम में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, रतलाम और उदयपुर जिलों के भक्तों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर क्षेत्र के लोगों ने अपनी आस्था और श्रद्धा का प्रदर्शन किया। ओगढ़ धाम में 27 मंदिरों की शिखर व घंटा प्रतिष्ठा का उद्यापन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और महाप्रसाद का आनंद लिया। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ की कसारवाड़ी ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में शरद पूर्णिमा पर्व पर भव्य धार्मिक आयोजन किया गया। इस अवसर पर मां दुर्गा को 56 प्रकार के विविध भोग अर्पित किए गए और 1 क्विंटल खीर की महाप्रसादी का आयोजन हुआ। इसके अलावा 108 दीपकों से महाआरती की गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु और ग्रामीण शामिल हुए। माता रानी की मनोहारी झांकी और सुंदर साज सज्जा ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। दीपों की रोशनी से मंदिर परिसर जगमगा उठा और भक्तों ने मां अंबे की आरती कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शाम को गरबा महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में गरबा नृत्य कर माहौल को उल्लासमय बना दिया। गरबा के दौरान पारंपरिक संगीत, ढोल और थाली की ताल पर लोगों ने देर रात तक नृत्य किया। कार्यक्रम के संयोजक हिंदू युवा जनजाति संगठन जिला अध्यक्ष कमलेश ने बताया कि यह आयोजन केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का प्रतीक भी है। यह आयोजन आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया, जिसमें सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के कसारवाड़ी के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक ट्रक ने बाइक को चपेट में ले लिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही राहगीरों ने एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल युवक को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल सज्जनगढ़ ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को गंभीर हालत में बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान पप्पू पुत्र हुड़िया निवासी गुंदी के रूप में हुई है। परिजनों ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और सज्जनगढ़ थाना पुलिस परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप देगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। बांसवाड़ा शहर के बड़ा रामद्वारा में शरद पूर्णिमा महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मेड़ता पीठाधीश्वर महंत रामकिशोर महाराज के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गरबा आयोजन में बड़ा रामद्वारा के संत राम प्रकाश महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। गरबा गायक राहुल अग्रावत और यामिनी जोशी ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। संगीतकारों में कैशियो पर रितेश पवार, ढोलक पर वर्दित नागर और ऑक्टोपेड पर सोहेल खान ने संगीत की धुनों से समा बांध दिया। शरद पूर्णिमा का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ चमकता है और उसकी किरणों में अमृत की वर्षा होती है, ऐसा माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन लोग चंद्रमा की पूजा अर्चना करते हैं और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। यह पर्व स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए लाभदायक माना गया है। कार्यक्रम में भाजपा नगर अध्यक्ष उगल उपाध्याय, पूर्व पार्षद महेश तेली, महेंद्र सिंह, सोनिया वैष्णव, जयंत द्विवेदी, जय गिरिराज सिंह, त्रिभुवन व्यास, प्रकाश भावसार, रोडवेज अधिकारी मनीष जोशी, अजीत कौशिक आदि उपस्थित रहे।
इस अवसर पर चातुर्मास व अन्य आयोजनों में उल्लेखनीय सहयोग के लिए कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। बांसवाड़ा शहर के डेगली माता चौक पर शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर रास गरबा का आयोजन किया गया। राजभोई माली समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भक्ति और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। डेगली माता मंडल अध्यक्ष गिरीश कुमार परखुंडा के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। गरबा गायक अविनाश परखुंडा और संदीप सोनी ने माता के दरबार में गरबा गायन से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भक्तों ने रात भर गरबा नृत्य किया और मंदिर में मां की आराधना और पूजा अर्चना की। गरबा रास का सिलसिला जो घंटों तक चलता रहा। गरबा रास के दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्तगण मां की भक्ति में पूरी तरह से लीन नजर आए। रंग बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा में सजे स्त्री पुरुष, युवा और बच्चे सभी एक लय और ताल में थिरकते हुए मां दुर्गा को प्रसन्न करने में जुटे रहे। ढोल की थाप और मधुर गरबा गीतों की गूंज से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। गरबा रास के बाद मंदिर प्रांगण में महाआरती का आयोजन किया गया। इस महाआरती में भी सैकड़ों की संख्या में भक्तजन शामिल हुए, जिन्होंने मां की स्तुति कर आशीर्वाद लिया। महाआरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। बागीदोरा क्षेत्र के नौगामा कस्बे में शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर कल्याण गात्रोड़ धाम नौगामा और होली चौक पर गरबों का आयोजन हुआ। लोगों ने बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ भाग लिया। चांदनी रात में गरबा नृत्य की मनमोहक छटा ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम में काली कल्याण धाम के महंत सूर्यवीर सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में शरद पूर्णिमा के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा 16 कलाओं के साथ होता है और इस रात की चांदनी अमृतमयी मानी जाती है। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति में यह पर्व समरसता, भक्ति और सौहार्द का प्रतीक है। इस अवसर पर सामूहिक रूप से आरती, भजन संध्या और प्रसादी वितरण का भी आयोजन किया गया। महिलाओं और युवाओं ने पारंपरिक परिधानों में गरबा नृत्य प्रस्तुत कर माहौल को आध्यात्मिक और रंगीन बना दिया। आयोजन में समाज के अनेक गणमान्य नागरिक, धर्म प्रेमी एवं युवा बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन गणेश पाटीदार ने किया और आभार अंबिका मंडल के अध्यक्ष भूपेश पाटीदार ने जताया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। कुशलगढ़ के प्रसिद्ध काला गोरा भैरव मंदिर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर गरबा उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुधीर स्वर्णकार और उनकी पत्नी ने गरबा खेलने से पूर्व महाआरती उतारी। मंदिर में 2 क्विंटल दूध की खीर बनाकर प्रसादी वितरित की गई। मध्य प्रदेश के थानला से आई गरबा गायिकाओं ने एक से बढ़कर एक गरबा गाकर गरबे में धूम मचा दी। महिलाएं सज धज कर रंग बिरंगे परिधानों में अलग अलग स्टाइल से गरबा खेलती रही। गरबा देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ भी पहुंची थी। प्रसिद्ध काला गोरा भैरव मंदिर कमेटी के सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति व्यवस्थाएं बनाए रखने में जुटे रहे। गरबा उत्सव के दौरान सुरक्षा और स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा गया था। प्रसिद्ध काला गोरा भैरव मंदिर पर हर वर्ष शरद पूर्णिमा पर गरबा का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष भी गरबा खेला गया। कार्यक्रम में गोरी बुआ, शालू बुआ, भैरव उपासक कमलेश राठौड़, मिथिलेश बसेर, नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी, पवन राठौड़, हरीश जादव, पुजारी जगदीश बैरागी, गोलू प्रजापत सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में मां के दरबार में पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मंत्री जोगाराम पटेल ने एसएमएस हॉस्पिटल घटना पर दुख जताया और कहा कि पीड़ित के साथ सरकार खड़ी है और हर संभव मदद कर रही है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि गहलोत साहब को सवाल करने की जगह सुझाव देना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर भी तंज कसा।
उन्होंने कहा कि डोटासरा कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली की उन्नति नहीं चाहते। कांग्रेस आपसी कलह में उलझी हुई है और उन्हें आम जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि दीपावली पर किसानों को हमारी सरकार बड़ा तोहफा देगी। पहले भी किसानों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी की गई थी। कांग्रेस तो सिर्फ किसानों के नाम पर राजनीति करती है। मंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद में कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की। कि कल जो हादसा हुआ बहुत ही दुखद है। आज मैं शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी से आराधना करूंगा और कि भविष्य में ऐसी कोई दुखद घटनाएं नहीं हो। सरकार इस पर बहुत ही गंभीर है। रात्रि के 2 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हॉस्पिटल गए। मेरे स्वयं के पास ही मैं जोधपुर में था। 1:30 बजे वरिष्ठ अधिकारी का फ़ोन आया, आप पहुँचो, लेकिन मैं कहा मैं जोधपुर पहुँच नहीं पाऊँगा। अन्य हमारे मंत्रिपरिषद के साथी भी सब पहुँचे। जो घायल हुए उनकी यथासंभव सुरक्षा की गई है और उनका उपचार जा रहा है। लेकिन जिनको डेथ हो गई, जो प्रभु को प्यारे हो गए, वो हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना है। भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो, दुखद घटनाएं नहीं हो किसी भी हॉस्पिटल में, पीएचसी, सीएचसी में या अन्य सरकारी किसी भी आवास पर या सरकारी कार्यालय में। इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जो आत्माएं प्रभु को विलीन हो गई है, उनकी सहायता, परिवार के सहायता के लिए कुछ घोषणाएं की गई, जिसका आपको संज्ञान है। कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस की हमेशा नकारात्मक राजनीति रही है। जब जब भी ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती है, राजनीति से प्रेरित होकर के कांग्रेस ने आरोप प्रत्यारोप लगाए। हमने आज तक कभी आरोप प्रत्यारोप, कोटा लॉन का बच्चों का एक्सीडेंट हुआ, हमने कभी आरोप प्रत्यारोप नहीं। घटनाएं हुई वो दुखद है। भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और मैं कांग्रेस से ही निवेदन करना, विशेषकर माननीय अशोक गहलोत जो हमारे जोधपुर से आते हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, उनका अनुभव है, वो सुझाव दे, आलोचना करने के बजाय सुझाव दे और सरकार उन सुझावों पर अमल करे तो भविष्य में ऐसी दुखद घटनाएं नहीं हो, ऐसा मेरा मानना है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार संगठन सृजन अभियान के तहत बांसवाड़ा जिले के लिए एआईसीसी द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर लालजी देसाई और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की ओर से नियुक्त ऑब्जर्वर डॉक्टर संजीव राज पुरोहित व हिमपाल सिंह देवल ने अभियान का आगाज किया। पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालजी देसाई ने कहा कि संगठन सृजन अभियान कांग्रेस पार्टी की बुनियाद को मजबूत करने की सोच है। इसके माध्यम से जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को नेतृत्व दिया जाएगा जो संगठन के लिए समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की बुनियाद को मजबूत करने के लिए शुरू किए गए इस अभियान में संगठन के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को नेतृत्व देने का प्रयास किया जा रहा है। सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर फीडबैक शीर्ष नेतृत्व को दिया जाएगा। इसको लेकर कल अग्रिम संगठनों, प्रकोष्ठों एवं विभागों के पदाधिकारियों की सुबह 10 बजे बैठक होगी। दोपहर 12 बजे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बागीदोरा और 3 बजे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आनंदपुरी की बैठक आयोजित की गई है। प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या, कार्यकारी अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार, विधायक अर्जुन सिंह बावनिया, विधायक रमीला खड़िया और अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। बांसवाड़ा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खूंटड़िया छोटी सरवन ब्लॉक में शरद पूर्णिमा के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों को कृष्ण भोग परोसा गया, जिसमें खीर, पूड़ी, रोटी और सब्जी शामिल थी। संस्था प्रधान वनेश्वर गर्ग ने अपने संबोधन में कहा कि शरद पूर्णिमा भक्ति, प्रेम, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और उसकी किरणों में विशेष औषधीय गुण होते हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण द्वारा रचाए गए महारास की भी जानकारी दी। चंद्रवीर सिंह राठौड़ ने बताया कि शरद पूर्णिमा की रात खीर का विशेष महत्व होता है और इसे चंद्रमा के किरणों में रखने से इसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। गोविंद लाल नीनामा ने बताया कि कोई भी भामाशाह स्कूल में संपर्क कर श्री कृष्ण भोग योजना के तहत विद्यार्थियों को भोजन करवा सकता है। इस अवसर पर विकास भगोरा, जयदीप चरपोटा, पवन कुमार कतीजा, कैलाश पाटीदार, सोहनलाल मैड़ा, लीला चरपोटा, प्रियंका आदि उपस्थित रहे। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में सर्ववर्गीय कलाल समाज जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ द्वारा भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन की जयंती मनाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। यह जयंती 29 अक्टूबर 2025 को सहस्त्रबाहु मंदिर परिसर आसन में मनाई जाएगी। बैठक में आगामी जन्मोत्सव की विस्तृत तैयारियों पर चर्चा की गई और विभिन्न इकाइयों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए। डूंगरपुर जिले की 10 इकाइयों के लिए 3 चोखला अध्यक्ष
नानूलाल सागवाड़ा, भोगीलाल पाड़वा और कन्यालाल कोलखंडा व हीरालाल ओबरी, गुणवंत बांसिया, गोपाल कृष्ण नेगला को संयुक्त प्रभारी बनाया गया। जयंती के दिन समाजजन सुबह 9 बजे सागवाड़ा समाज की भूमि पर एकत्रित होंगे, जहां से सभी समाजजन भीमपुर स्थित नारसी माता मंदिर पहुंचेंगे। यहां से भव्य वाहन रैली निकाली जाएगी, जिसमें पुरुष सफेद कुर्ता पजामा या सफेद शर्ट व केसरिया साफा धारण करेंगे। वहीं महिलाएं लाल एवं केसरिया रंग की साड़ी तथा बालिकाएं भी इसी ड्रेस कोड में रहेंगी। बैठक में सर्वसम्मति से विशाल रक्तदान एवं केशदान शिविर का आयोजन करने का भी निर्णय लिया गया। इस अवसर पर समाज की युवतियां और महिलाएं भी रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। मुख्य कार्यक्रम में कुलदेवता अभिषेक, हनुमान जी मंदिर वाघा, शिव मंदिर अभिषेक, कुलदेवता मंदिर ध्वज व शिखर ध्वज सहित महाआरती कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठीकरिया में नशा मुक्ति संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में नशा मुक्ति स्पीकर और भाजपा जिला प्रवक्ता तपन मेघावत शामिल हुए। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के अभिनव जैन ने उनका स्वागत किया और अभिनंदन किया। मुख्य वक्ता तपन मेघावत ने अपने संबोधन में नशे से होने वाले दुष्परिणामों, आत्मरक्षा, स्वच्छता और वृक्षारोपण के महत्व के बारे में प्रभावी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नशा व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक रूप से खोखला कर देता है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी स्टाफजन और विद्यार्थियों ने प्रतिज्ञा के रूप में जीवन में कभी भी नशा न करने और दूसरों को भी नशे से दूर करने का संकल्प लिया। इस दौरान छात्राओं के प्रश्नों और जिज्ञासाओं का भी समाधान किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार की कुसुम व्यास, वंदना मेहता, आयुषी जैन, तेर सिंह रावत, हेमा श्रीमाल, खुशबू मेहता, चंद्रमणि सिंघवी, स्वर्णलता डामोर और शारदा मीणा उपस्थित रहे। स्वागत भाषण हिमानी त्रिवेदी ने दिया और अभिनव जैन ने आभार व्यक्त किया। हरदेव जोशी रंगमंच पर जामुखंड जन अधिकार मंच बांसवाड़ा द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में वन अधिकार अधिनियम और पैसा कानून के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई और लोगों में जागरूकता बढ़ाई गई। कार्यक्रम में टीएडी, पंचायती राज, वन विभाग, राजस्व विभाग, आबकारी विभाग और खनन विभाग से जुड़े अधिकारियों ने भाग लिया। मंच के प्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्र से आए लोगों ने इन विभागों से जुड़े मुद्दों पर कानून के प्रावधानों और उनसे अपेक्षित विभागीय सहयोग को लेकर विस्तृत चर्चा की। बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल ने बताया कि इस संवाद का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर आ रही समस्याओं का समाधान खोजना था। संगठन के संयोजक संतोष डोडियार और अन्य सदस्यों ने अधिकारियों से अपील की कि वे जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं पर सक्रिय रूप से ध्यान दें। इस जनसंवाद में धुलीदास कटारा, जवान सिंह सहित जाजम के अन्य कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। इस तरह के आयोजनों से प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ, जिससे कानूनों के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने की दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।